आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज करुणा नियोग की बात फिर मैं आपके बीच में करूंगा, जो अन्य धर्म संप्रदायों में आपके लिए सुनने, देखने और समझने के लिए नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो अपने किए गए कर्म और अपने द्वारा किए गए पुण्य पाप पर निर्भर है। जैन दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है किंतु ईश्वरवाद के लिए स्वीकार नहीं करता है। हमारे जैन दर्शन में परमात्मा को माना तो है किंतु परमात्मा किसी का करता धरता है, किसी का अच्छा और बुरा करता है, यह हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है। आप जैसा करेंगे वैसा फल आपके लिए प्राप्त होगा, यही कर्म सिद्धांत है। और इसे आज जगत के कुछ वे लोग भी मानने लगे हैं जो पहले नास्तिक होते थे, अब वे भी स्वीकार करने लगे कि जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत बताया है, हाँ वो यथार्थ है। कोई पहले ऐसा कहते थे कि कर्म कुछ नहीं होते हैं। ईसा मसीह ने भी ऐसी ही बात कही थी कि कर्म कुछ नहीं करता है। एक महिला जन्मजात छोटे से बच्चे को, जिसे आंखों से दिखता नहीं था, वो ईसा मसीह के पास लेकर के पहुंचे। बोले, ईसा मसीह जी, ये हमारा बच्चा है, अभी अभी जन्मा है, ये बच्चा जन्म से अंधा है। बताइए इस बच्चे ने अभी इस जन्म में क्या बुरा किया है जिसकी वजह से इसकी आंखें नहीं है। तब ईसा मसीह बोले, हाँ, इसका कुछ पिछले जन्म का भी कर्म है। उन्होंने पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया, कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार किया और ये मानना पड़ा कि पिछले जन्मों के कारण यह जीव इस जन्म के समय से अंधा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ज़्यादातर अपने एडिक्टिव में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं और मैं जो करूँगा वो होगा, मैं जो करूँगा वो होगा, मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा। इस प्रकार का घमंड और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मैना सुंदरी के लिए भी उनके पिताश्री ने पूछा, मैना, सुर सुंदरी ने जैसे अपनी चॉइस से विवाह कर लिया है, वैसे तू भी अपने योग्य पति को चुन ले। तब मैना सुंदरी ने एक ही बात कही कि नहीं पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ, आरिका माताओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और एक कुलीन कन्या होने के नाते मैं अपने मन से किसी वर को नहीं चुनूंगी। आप जिसे मेरे लिए योग्य समझें वह आप मेरे लिए चुन सकते हैं। तब पिताश्री ने कहा, मैना, तू अपने आप से चुन ले, तुझे अच्छा वर मिल जाएगा। मैना ने कहा, नहीं, मेरे भाग्य में, मेरे कर्मों में, मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में जो होगा सो होगा। उसकी तकदीर और किस्मत की बात सुनकर के उनके पिताश्री बहुत नाराज हुए और एक कुष्ठी के साथ, अनजाने व्यक्ति के साथ मैना सुंदरी का विवाह कर दिया। किंतु भाग्य कुछ और ही होता है। एक कुष्ठी के साथ उनका विवाह किया किंतु वो कुष्ठी नहीं थे। जब मैना सुंदरी ने अपना पुरुषार्थ किया और सिद्ध चक्र विधान करके श्री जी का गंधोदक उनके तन पर छिड़का, तब उनकी काया कंचन जैसी चमकने लगी। श्रीपाल एक्चुअली में कामदेव थे और एक कामदेव के लिए भी ऐसी बीमारी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कर्म सिद्धांत है स्वामी, इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे लिए कोई भी कष्ट हुआ है, पीड़ा हो रही, तो हमारे कुछ
अशुभ कर्मों का उदय है और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ शकुन मिल रहा है, कुछ समाधान मिल रहा है, तो आप ये समझो कि हमारे कुछ पिछले अथवा इस जन्म के पुण्य कर्म का उदय है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।